हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल वन लाइन स्टडी पॉइंट में। दोस्तों मैं आजाद चौहान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली। दोस्तों टेट से हिंदी देखेंगे कारक दोस्तों, ठीक है दोस्तों। फुल डिटेल्स देखेंगे, पूरा विस्तार से भी देखेंगे और आके आपके लिए बहुविकल्पी प्रश्न भी दिए गए हैं। देखते हैं कि पढ़ने के बाद आपको कितना समझ में आया है और कितना क्वेश्चन आंसर में से आप सही कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपका कारक का एक वीडियो लाऊंगा दोस्तों, जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही धमाकेदार वीडियो रहेगी, देखते हैं आप उसमें से कितना सही कर पाते हैं। दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि जितने भी मेरे भाई बहन हैं सबका सिलेक्शन इस बार होना चाहिए। आने वाले टेट में सबका सिलेक्शन ही मेरा मुख्य उद्देश्य है प्यारे साथियों। चले सबसे पहले पेपर पेन लेके बैठना, क्वेश्चनों को नोट करते चलना दोस्तों। नोट्स आप एक बनाना जो कि एग्जाम में आपको पास कराने में बहुत ही कारगर साबित होगा दोस्तों, ठीक है। तो पहले आप हेडिंग डालना कारक। क्या डालना? कारक। कारक में लिखना दोस्तों कारक की परिभाषा, ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ अन्य शब्द जैसे संज्ञा सर्वनाम का संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। कोई पूछ दे आपसे कि कारक किसे कहते हैं, तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। अन्य शब्द जैसे अन्य शब्द में वही चर्चा की जा रही है संज्ञा और या सर्वनाम की, ठीक है ना। आपने नोट कर लिया होगा। चलते हैं आगे। कारक के भेद आपसे एग्जाम में पूछ देगा कारक के कितने भेद होते हैं, तो आपका आंसर कितना होना चाहिए दोस्तों? कारक के आपके 8 भेद होते हैं। कितने होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं नोट कर लेना प्यारे साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छे से पढ़िए, बहुत ही प्यार से पढ़ाएंगे, उसके बाद आपका प्रैक्टिस भी तुरंत करेंगे। हिंदी में कारक की संख्या कितनी होती है? 8। अगर आप संस्कृत कितने कारक होते हैं दोस्तों? कारक के लिए एक श्लोक है, अगर आप श्लोक याद कर लेंगे तो कारक तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा संस्कृत में। तो याद सुनिए, कर्ता कर्म च करणम संप्रदान तथैव च आपादान अधिकरणे इत्याहु कारकाणि षट्। सुने एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ दोस्तों, आप नो सॉरी गाइस। चलिए श्लोक फिर से पढ़ दे रहा हूँ। कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च आपादान अधिकरणे इत्याहु कारकाणि षट्। दोस्तों कर्ता आपने 60 मतलब 8 कितने होते हैं? कारक कितने होते हैं? तो आपका 8 होते हैं जब भी पूछे। और संस्कृत में पूछे तो कारक 6 होते हैं, क्योंकि संस्कृत में संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना जाता है। फिलहाल हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। हिंदी में जब भी पूछे कारक कितने होते हैं तो 8 होते हैं। पहला कर्ता, दूसरा कर्म, तीसरा करण, चौथा संप्रदान, पांचवा आपादान, छठवां संबंध, सातवां अधिकरण और आठवां संबोधन। तो कितने होते हैं जब भी पूछे। इसका मैं फुल डिटेल्स बताऊंगा प्यारे साथियों, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन बनते हैं तो आपको वहाँ से गलत नहीं करना, जितने भी मेरे भाई बहन हैं। चलते हैं, आपने ऐसे ही नोट कर लेना कारक कितने होते हैं। तो कारक 8 होते हैं। कैसे हुए? 8 आप नोट कर लेना। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक, ठीक है। और श्लोक भी मैंने बताया, आप वो भी याद कर लेना, ठीक है ना। कि कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च आपादान अधिकरण इत्याहु कारकाणि षट्, ठीक है। चलिए कारक देखते हैं। कारक के विभक्ति चिन्ह, कारकों की पहचान, चिन्ह, लक्षण। चलिए पहला स्क्रीन पे रहा कर्ता कारक। कर्ता कारक हेडिंग डालना। कर्ता कारक इसका लक्षण जो होता है ना, जो काम करे। कर्ता कारक का लक्षण क्या होता है? जो काम करे। चिन्ह क्या होता है? आप पढ़े होंगे, कर्ता ने क्या होता है? कर्ता ने। यह दोस्तों किस विभक्ति में प्रयोग होता है कर्ता कारक? आप जी एग्जाम में बनते हैं कि कर्ता कारक किस विभक्ति में प्रयोग होता है, तो कर्ता कारक आपका प्रथमा विभक्ति में प्रयोग होता है। कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? तो कर्ता कारक का चिन्ह ने है। क्या है? कर्ता ने। लक्षण पूछे तो जो काम करे। आपको सभी नोट कर लेना है। आगे चले। चले दूसरा लिखिएगा कि दोस्तों कारक रहा कर्म कारक। अभी हम कर्ता पढ़े, उसके बाद दूसरा कर्म कारक। दोस्तों कर्म कारक का लक्षण नोट कर लेना, जिस पर क्रिया का फल पड़े।
ठीक है। लक्षण क्या होगा कि जिस पर क्रिया का फल पड़े, आपसे डायरेक्ट पूछ देता है एग्जाम में कि जिस पर क्रिया का फल पड़े उसमें कौन सा कारक होता है, तो आपको पता रहेगा दोस्तों, तो तुरंत कहेंगे कर्म कारक होता है। कर्ता कारक, कर्म कारक का लक्षण चिन्ह पूछ दे दोस्तों, तो चिन्ह क्या होता है, कर्ता को। अभी हमने पढ़ा ना, कर्ता ने कर्म को, क्या पढ़ रहे हैं, दूसरा पढ़ रहे हैं दोस्तों, कर्म को, चिन्ह क्या हो जाएगा, कर्ता कर्म को। ठीक है। और विभक्तियां पूछ दे तो विभक्तियां दोस्तों ये अद्वितीय विभक्तियां में प्रयोग होता है। कर्ता कारक आपका पहली विभक्ति में प्रयोग होता है, कर्म कारक आपका द्वितीय विभक्ति में प्रयोग होता है। कर्म कारक का चिन्ह क्या हो जाएगा, को हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं, चलिए अगला देखते हैं। अगला नंबर आपकी स्क्रीन पर है करण, करण कारक। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, अभी हमने पढ़ा, दो पढ़ लिए ना। चलिए करण कारक देखते हैं। करण कारक दोस्तों लक्षण लिखना, लक्षण काम करने या क्रिया का साधन। ठीक है। और पूछ दे एग्जाम में कि करण कारक के चिन्ह कौन से हैं, तो दोस्तों चिन्ह को, चिन्ह दो से के द्वारा, करण से के द्वारा, जहां इन शब्दों का प्रयोग हो, से के द्वारा इसका प्रयोग हो, वहां दोस्तों करण कारक होगा। ठीक है। अब पूछ दे करण कारक किस विभक्ति में प्रयोग होता है, तो करण कारक तृतीय विभक्ति में प्रयोग होता है। बस इतनी से पढ़ने के, बस ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है दोस्तों, पहाड़ नहीं तोड़ना है आपको, इतना पढ़ लिए, कुछ है नहीं तो चुटकी में आप याद कर लेंगे। समझिए, एक नंबर फिक्स ही है आपका यहाँ से, क्योंकि एक एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। ठीक है। तो आप यहाँ से पढ़िए, जब भी पूछे कि करण कारक के चिन्ह कौन से हैं, तो से के द्वारा। कर्ण कारक किस विभक्ति में प्रयोग होता है, तृतीय विभक्ति में प्रयोग होता है। चलिए चौथा कारक देखेंगे, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का आप लक्षण लिखना, जिसके लिए किया जाए। ठीक है, जिसके लिए किया जाए, चिन्ह लिखना दोस्तों। संप्रदान कारक में कौन सा चिन्ह प्रयोग होता है, तो का के लिए। अब ऐसे भी पढ़े होंगे ना कि कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए, पढ़े ऐसे पढ़े होंगे ना, तो आप ऐसे नोट कर लेना एक जगह, ताकि ये भूले ना। ठीक है। तो जब भी संप्रदान का चिन्ह पूछे तो को के लिए, संप्रदान को के लिए। विभक्तियां पूछ दे तो संप्रदान चतुर्थी विभक्ति में प्रयोग होता है। ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए अच्छे से नोट करना, जितने भी मेरे भाई बहन इस बार सिलेक्शन, उनका मेरा मुख्य उद्देश्य है। चलिए पांचवा कारक रहा आपादान कारक। आपादान कारक या दोस्तों आप पढ़े होंगे, आपादान से अलग होने अर्थ में, आप ऐसे पढ़े होंगे। लेकिन आपादान, अब उसके बाद नीचे हेडिंग डालना लक्षण। आपादान में कौन सा लक्षण है, जिससे कोई वस्तु अलग हो। क्या है लक्षण हो जाएगा आपादान कारक का, जिससे कोई वस्तु अलग हो। आपादान का चिन्ह क्या हो जाएगा दोस्तों, से अलग अर्थ में। आपादान से अलग अर्थ में आपादान किस विभक्ति में प्रयोग होता है, तो पंचमी विभक्ति में प्रयोग होता है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बन जाएंगे आपसे कि आपादान कारक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। आपादान, दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा आपादान में कौन से चिन्ह है, तो दोस्तों से अलग अर्थ में। ठीक है, आपसे पूछ देगा आपादान कारक का लक्षण क्या है, जिससे कोई वस्तु अलग हो, अर्थात अलगाव की बात की जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अगला नंबर देखते हैं, छठवां नंबर दोस्तों आपकी स्क्रीन पे। कारक, कारक संबंध कारक दोस्तों। लक्षण इसका हो जाएगा जो एक शब्द का दूसरे संबंध जोड़े। ठीक है, जो एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध जोड़े, इसका लक्षण हो जाएगा। और संबंध का दोस्तों एक क्वेश्चन बनेगा यहाँ से संबंध से, कि संबंध कारक का चिन्ह कौन सा होता है, तो का की के रा री रे संबंध कारक का चिन्ह है। पूछ दे संबंध कारक किस विभक्ति में प्रयोग होता है, तो षष्ठी विभक्ति में आपका संबंध कारक प्रयोग होता है। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इससे बाहर नहीं बनेंगे। लक्षण पूछेगा तो लक्षण आपको पता ही है कि जो एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध जोड़े उसे संबंध कारक का लक्षण है। चिन्ह पूछे का की रे रारी रे। विभक्ति पूछे संबंध कारक किस विभक्ति में प्रयोग होता है, तो षष्ठी विभक्ति में प्रयोग होता है। चलिए सातवां नंबर देखते हैं, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक हेडिंग डालना दोस्तों, अधिकरण कारक दोस्तों लक्षण पूछे तो जो क्रिया का आधार हो, जो क्रिया का आधार हो, ये उसका लक्षण है। आज चिन्ह पूछ दे में पर, अधिकरण कारक का चिन्ह कौन सा होता है, तो में पर। आपसे एग्जाम में पूछेगा अधिकरण का चिन्ह कौन सा होता है, तो आपको याद रखना चाहिए में पर। और पूछ दे दूसरा प्रश्न बनेगा, अधिकरण कारक किस विभक्ति में प्रयोग होता है, तो सप्तमी विभक्ति में प्रयोग होता है।
दोस्तों इससे बार जितना पढ़ा रहा हूँ उससे बार एक भी क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला ही नहीं है विभक्ति से। चलिए आगे आपका टेस्ट भी होगा, देखते हैं आपको कितना समझ में आया है। कमेंट जरूर करना प्यारे साथियों कैसी वीडियो रही। वीडियो अंत तक देखिएगा, अच्छी लगी तभी लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा प्यारे साथियों, ठीक है। और 8वां कारक रहा संबोधन कारक। लक्षण लिख लेना कि जिससे किसी को पुकारा जाए, और चिन्ह लिख लेना दोस्तों हे रे हो, ठीक है। और विभक्ति पूछे तो संबोधन विभक्ति। और हाँ दोस्तों, आपसे जब भी एग्जाम पूछे कि संबोधन कारक का चिन्ह क्या होगा तो हे रे हो, ठीक है। विभक्ति पूछ दे संबोधन कारक का तो संबोधन विभक्ति होती है। दोस्तों यह प्रथमा विभक्ति में हमेशा इसका प्रयोग किया जाता है, ये भी आप नोट में लिख लेना कि संबोधन का हमेशा प्रथमा विभक्ति में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आप मुख्य में नोट कर लेना प्यारे साथियों कि सभी कारकों, थोड़ा जूम इन कर देता ताकि पूरा आपको अच्छे से दिखे। हाँ, नोट करना कि सभी कारकों की स्पष्टता के लिए संज्ञा सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें व्याकरण में विभक्तियां या प्रसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? जो संज्ञा सर्वनाम के आगे प्रत्यय लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो विभक्तियां या प्रसर्ग कहते हैं, ठीक है। विभक्ति से बने शब्द रूप को क्या कहते हैं? एग्जाम में पूछ देगा कि विभक्ति से बने शब्द रूप को क्या कहते हैं, तो पद कहते हैं। आपको ये नोट करना, एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि विभक्ति से बने शब्द रूप को क्या कहते हैं, तो पद कहते हैं, ठीक है। चले क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पहला रहा, इसके बताना कि हिंदी में कारक के कितने भेद होते हैं। मैंने पढ़ाया ना, हिंदी में कारक के कितने भेद होते हैं, कितने होते हैं, तो ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी चाहे तो आप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी 8। तो हिंदी में कितने कारक के भेद होते हैं, तो सही हो जाएगा 8 कारक होते हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखते हैं कितना आपको समझ में आया है कि राम ने रोटी खाई, खाई में कौन सा कारक है? राम ने रोटी खाई में कौन सा कारक है, जरूर बताना दोस्तों कौन सा कारक है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? कर्ता। कौन सा कारक है? कर्ता कारक है। मैंने बताया ना, रोटी राम ने, कर्ता का कोई चिन्ह है, कर्ता ने मतलब राम ने, राम हो गया कर्ता, ठीक है। राम हो गया कर्ता और ने मिल गया आपको चिन्ह इसका, तो राम ने रोटी खाई, तो आपको पता हो जाना चाहिए कर्ता कारक है। अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न रहा, लोगों ने चोर को मारा कौन सा कारक है? क्वेश्चन है कि लोगों ने चोर को मारा, इसमें कौन सा कारक है? तो दोस्तों कौन सा कारक है? कर्ता करण कर्म अपदान चारों में से कौन सा कारक है? तो कौन सा कारक है दोस्तों? तो इसका सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कर्म कारक। कर्म कारक। कर्म को, इसमें कर्ता का जो कर्म का चिन्ह है, कर्ता कर्म, इसका चिन्ह हो जाएगा क्या? बस आप चिन्ह खोज लीजिए यहाँ, चिन्ह को। लोगों ने चोर को, किसको मारा? चोर को मारा, तो को मिल गया, तो आपका कर्म कारक सीधे हो जाएगा, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना दोस्तों? क्योंकि यहाँ जब आपको चिन्ह याद रहेगा ना, तो कारक आप चुटकियों में ऐसे धुआं उड़ा के चले आएंगे एग्जाम में प्यारे साथियों। इस बार आपका सिलेक्शन होने वाला है। चलिए चैनल से वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तभी लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए दोस्तों। चलिए, संबंध कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है। संबंध कारक में कौन सा चिन्ह प्रयोग होता है? अभी मैंने बताया, संबंध में होता है, के लिए, रा, पर, तो संबंध में कौन सा चिन्ह प्रयोग होता है प्यारे साथियों? तो कौन सा होता है? अभी मैंने बताया ना, संबंध में रा, री, रे, नानी, ने का प्रयोग होता है, तो रा का प्रयोग होता है, ठीक है। अगला चले अगला प्रश्न। चले 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा कि वह कुल्हाड़ी से वृक्ष पड़ता है। कारक बताइए, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष पड़ता है, तो कारक कौन सा है? बताइए चारों में से कौन सा हो जाएगा? कर्म कारक या करण कारक या अपदान या कर्ता कारक, तो कौन सा कारक हो जाएगा दोस्तों? तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? करण कारक। करण से द्वारा, आपको पता है करण, इसमें कौन सा मिल रहा है आपको चिन्ह? से मिल रहा है ना, तो से किस विभक्ति में आता है? किस कारक में आता है? तो किस में आता है? करण से। आप याद करिए कि करण से कर्ता ने, कर्म को हो जाएगा। इसमें तो को कहीं है नहीं, इसमें को नहीं है ना। आपादान,
कारक अलग होने के अर्थ में होता है। कर्ता ने भी चिन्ह नहीं है, तो दोस्तों आपको पता होगा करण से क्या हो जाएगा, करण से मिल गया तो आप हमेशा करण कारक पे चिन्ह कर देंगे। बी ऑप्शन, ब ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न रहा कि पेड़ से फल गिरा कौन सा कारक है। पेड़ से फल गिरा कौन सा कारक है। पेड़ से की बात हो रही है प्यारे साथियों, तो से किस कारक का चिन्ह है, तो किसका चिन्ह है। हाँ, आपको पता होना चाहिए, सभी में भी चर्चा किया हूं, क्योंकि करण से होता है, करण कारक से चिन्ह है। करण कारक का क्या चिन्ह है, तो करण कारक। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जब भी पूछे पेड़ से फल गिरा, क्या अलगाव की बात हो रही है दोस्तों। मान लीजिए पेड़ है, ये पेड़ है, फल लटका है और गिरने की बात हो रही है, तो यहाँ अलगाव की बात हो रही है, तो आपादान कारक सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपादान कारक सही हो जाएगा। अब से को समझ के गलत मत लगा देना, क्योंकि पहले पूरा पढ़िए कि पेड़ से फल गिरा अलगाव की बात हो रही हो तो हमेशा आपादान को लगाना है। द ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न चलिए। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रतीत हो उसे क्या कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, लक्षण है। क्या कहते हैं, कौन सा कहते हैं, तो क्या कहते हैं दोस्तों। का सही आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चारों में से सही आंसर जो संबंध कारक कहते हैं। जब भी संज्ञा या सर्वनाम के लिए जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रतीत हो, संबंध आपको मिल रहा है, संबंध या लगाव की बात जहाँ की जाए तो समझिए संबंध कारक है। आंख बंद के मार देना दोस्तों, संबंध कारक। ठीक है, दो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगला चलिए 10 प्रश्न लिए गए हैं दोस्तों कि हिमालय से गंगा निकलती है, इसमें कौन सा कारक है, तो कौन सा है, संबंध कारक है, आपादान कारक है, करण कारक है, कर्ता कारक है, तो कौन सा कारक है, कौन सा कारक है। चलिए कौन सा कारक हो जाएगा दोस्तों, आपादान कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिमालय से गंगा निकलती है, कौन सा कारक हो जाएगा, आपादान कारक हो जाएगा। अभी मैंने बताया आपको, सभी बताया कि हिमालय से गंगा निकलती है, यहाँ किसकी बात हो रही है, अलगाव की बात हो रही है। अलगाव की बात जहाँ हो वहाँ आपादान कारक हो जाएगा। कौन सा कारक हो जाएगा, आपादान कारक। आपादान से अलग होने अर्थ में प्रयोग होता है दोस्तों, तो कौन सा कारक हो जाएगा, आपादान। जहाँ जिस शब्द को पढ़िए हिमालय से गंगा निकलती है तो हिमालय से गंगा अलग हो रही है ना, अलग की बात की जा रही है, तो हमेशा आपादान कारक आप लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है। कर्म कारक के लिए कौन सा प्रयोग होने वाला चिन्ह है, ने का को कौन सा है, तो दोस्तों कौन सा है, कर्म को आप पढ़े होंगे अपने, मैंने बताया कर्म को कौन सा है, तो स ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जब भी कर्म में एक चिन्ह आपसे पूछे ही जाते हैं तो आपको चिन्ह तो याद रखना ही पड़ेगा प्यारे साथियों। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, सब आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, कर्म का पूछा है तो कर्म को। अगला चले, लास्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आया दोस्तों कि हरि ने बैल को मारा, इसमें कौन सा कारक है। क्वेश्चन पढ़िए, हरि ने बैल को मारा, किसको मारा, बैल को मारा, तो कौन सा कारक हो जाएगा, कौन सा कारक हो जाएगा प्यारे साथियों, कौन सा कारक हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। क्योंकि कर्ता हरि है ना, हरि क्या है, कर्ता है। हरि ने किसको मारा, बैल को मारा, तो कर्ता, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। क्या, सॉरी कर्ता नहीं होगा, कर्म हो जाएगा, कर्म कारक। क्योंकि कर्म को किसको मारा, हरि किसको मारा, कर्म को मारा, बैल को मारा, किसको को मारा, तो कर्म को चिन्ह क्या हो जाएगा, को चिन्ह हो जाएगा, तो इसका सही आंसर अ हो जाएगा। ठीक है, पहला सही हो जाएगा, हरि ने बैल को मारा, हरि संज्ञा हो गया, हरि जो भी हो, तो बैल को मारा, किसको मारा, बैल को मारा, का कारक पूछा है तो कर्म कारक हो जाएगा आपका। ठीक है, वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके प्यारे साथियों बताना। अच्छी लगी लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। ठीक है, चलिए मिलेंगे ऐसे ही धुआंधार वीडियो लेके अगली वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे साथियों।